गुड इवनिंग एवरीवन। होपफुली आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपकी 20 कदम सफलता के स्वर्णिम आयुर्वेदा की जो सीरीज चली हुई है उसमें हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी 7th क्लास की। आज हम बात करेंगे जो है हमारे 8th क्लास, जिसमें हमने चरक सूत्र जो है वो चला हुआ है, और चरक सूत्र के 11 चैप्टर की जो है वो हम आज यहाँ पे 11 और 12 चैप्टर की जो है हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे कहते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है दैट वन इज त्रिएशनाएं। ठीक है जी, तो एक प्राणेशना होगी, एक धनेशना होगी और एक परलोकेशना होगी। ये किसने कही है? चरक ने। प्राणेशना, धनेशना और परलोकेशना की जगह धर्मेशना कहा है आचार्य भेड़ ने। प्रत्यक्ष प्रमाण में बाधक कितने हैं? 8 कारण होते हैं। ठीक है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसमें बाधा पहुंचाने वाले 8 कारण का वर्णन जो है आचार्य चरक ने किया हुआ है। चतुर्विध परीक्षा जो है यहाँ पे आई हुई है। कौन कौन से? आप्तोपदेश के द्वारा, प्रत्यक्ष के द्वारा, अनुमान के द्वारा और युक्ति। तो याद रखिएगा, युक्ति का वर्णन आचार्य चरक ने चरक सूत्र जो है 11 चैप्टर के अंदर करा हुआ है। यहाँ पे चतुर्विध परीक्षा आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति के द्वारा कही हुई है। फिर आता है त्रिवर्ग। तो धर्म, अर्थ और काम। तो डाक से याद रखना, डाक होती है ना, जो डाक आती है पोस्ट ऑफिस। तो डी से धर्म, ए से अर्थ और के से काम। फिर आता है त्रिउपस्तंभ। तो त्रिउपस्तंभ क्या होते हैं? आहार, स्वप्न, ब्रह्मचार्य, है ना। अष्टांग हृदय के अंदर जो है भी ब्रह्मचार्य है, लेकिन अष्टांग संग्रह में अब्रह्मचार्य कहा हुआ है। फिर त्रिस्तंभ की अगर हम बात करें तो वात पित्त कफ। तो त्रिउपस्तंभ जो है वो आहार, स्वप्न, ब्रह्मचार्य है, और त्रिस्तंभ जो है वो वात पित्त कफ है। फिर आता है त्रिविध बल। तो सहज, कालज और युक्तिकृत, ये हमारे पास त्रिविध बल आते हैं। ठीक है जी। उसके बाद में 7 पॉइंट है त्रिविध आयतन। तो असात्म इंद्रियात संयोग, काल और कर्म, है ना, ये हमारे पास त्रिविध आयतन होता है। त्रिविध विकल्प क्या है? अति योग, अयोग और मिथ्या योग, है ना, ये त्रिविध विकल्प हैं। और त्रिविध कर्म क्या है? वाचिक कर्म, मतलब वाचिक कर्म, मानस कर्म और कायिक कर्म, है ना। और इन्हीं को ही त्रिविध विकल्प और त्रिविध कर्म के संयोग को हम प्रज्ञापराध कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद में त्रिविध रोग आता है। तो निज, आगुंतज और मानस। तो निज, आगुंतज और मानस ये त्रिविध रोग होते हैं। उसके बाद में त्रिविध रोग मार्ग कौन से हैं? तो शाखा, कोष्ठ, मर्म, अस्थि, संधि में जो होते हैं ये 3, एक कुछ शाखाओं से, कोष्ठ से और मर्म, अस्थि, संधि से। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। त्रिविध औषध की बात करें तो देवपाश्रय, युक्तिपाश्रय और सत्वजय, ये हमारे पास त्रिविध औषध के बारे में अब यहाँ पे आता है। फिर अंत परिमार्जन, बाह्य परिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान, ये हमारे पास त्रिविध औषध है। देवीपाश्रय, युक्तिपाश्रय, सत्वजय, अंत परिमार्जन, बाह्य परिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान। त्रिविध वैद्य है चदमचर, सिद्ध साधित और जीविताभिसर वैद्य। ठीक है जी। सॉरी। इसके बाद में हम 14 पॉइंट करते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन लगभग आता है। तो सबसे पहले आता है शाखा आश्रित रोग। ठीक है जी। तो देखो शाखाएं कितनी होती हैं, है ना, 4 लिम्स होते हैं। ठीक है ना। तो 4 शाखाएं, 2 हाथ और 2 पैर, तो 4 से याद है तो 14 रहेगा। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि ये 14 आता है ना जी। तो 4 शाखाएं होती हैं, 2 हाथ और 2 पैर, तो ये 4 शाखाओं वाली में आ जाएगा, यानी कि 14। अब इसमें भी पहले हम ये कर लेते हैं, है ना। तो जितने भी मतलब स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कुष्ठ हुआ, व्यंग हुआ, मशक हुआ, चर्मकील हुआ, अधिमास, अपची, अलजी, पेडिका, गलगंड, स्किन से रिलेटेड जितनी भी मतलब लगभग और वृद्धि से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, वो यहाँ शाखा आश्रित होती हैं। इसके अलावा अर्श, विसर्प, विदर्धी, शोथ और गुल्म, ये 5 अपने याद रखना। इसका निमोनिक मैंने बताया भी हुआ है ना, तो वो आप हमारे टू द पॉइंट या लेवल 2 की वीडियो से देख सकते हैं। तो अर्श, विसर्प, विदर्धी और शोथ, अर्श, विसर्प, विदर्धी, शोथ और गुल्म, ये 5 रहेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं कोष्ठाश्रित की। तो कोष्ठाश्रित में भी अर्श, विसर्प, विदर्धी, शोथ और गुल्म, ये कोष्ठ और शाखा दोनों में जो है वो कॉमन रहेंगे। ठीक है जी। तो ये कोष्ठाश्रित भी होते हैं और शाखा आश्रित भी होते हैं, अर्श, विसर्प, विदर्धी, शोथ और गुल्म। इसके अलावा क्योंकि कोष्ठ है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, एब्डोमेन, है ना, ये इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी कि श्वासकाश, हिक्का, उदर रोग, प्लीहा रोग, अनाह, अल्सर विसूचिका, ज्वर, अतिसार और वमन, है ना, ये हमारे पास कोष्ठाश्रित आ जाएंगे। अब अस्थि, संधि, मर्म आश्रित, तो जितनी भी भयंकर खतरनाक वाली बीमारियां,
जैसे हृदय मरम्या ना, हृदय बस्ती और सिर के रोग तो मरम वाले आ गए। फिर शोष, राज्यक्षमा, अस्थि संधि शूल, है ना, गुद भ्रंश, पक्षवध, पक्षग्रह, अपतानक और अर्धित। तो ये अस्थि संधि मर्माश्रित जितने भी खतरनाक वाली है ये सारी अस्थि संधि मर्माश्रित हो जाएंगी। ठीक है जी। तो कोष्ठ आश्रित जो हो गए वो 16 होंगे और अस्थि वाले जो होंगे वो हमारे पास 11 रहेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया। अच्छा, शाखाश्रित रोगों को हम बाह्य रोग भी कहते हैं और कोष्ठाश्रित रोगों को हम अभ्यंतर रोग मार्ग भी कहते हैं और अस्थि संधि मर्माश्रित रोगों को हम मध्यम रोग मार्ग कहते हैं। फिर 15 पॉइंट है जिसमें वात के गुण हैं। कुश ने ये वात के गुण कहे हैं जिसमें सूक्ष्म व चल के स्थान पर दारुण गुण कहा है। ठीक है जी। वात के प्रकोप जो हैं, वात के बड़ा हो गया प्रकोप जो है वो कुमारशिरा भारद्वाज ने, वात के शमन जो है वो वार्मिक ऋषि कांकायन ने। तो वात के कोप यानी कि भाप, भ से भारद्वाज और प से प्रकोप, तो वात के प्रकोपों का वर्णन कुमारशिरा भारद्वाज ने किया है। वात के गुण जो है वो कुश ने कहे हैं और कुश ने सूक्ष्म और चल के स्थान पर, क्योंकि चरक सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी जो है वो वात के गुण है, तो वहाँ पे सूक्ष्म और चल है। ठीक है, वहाँ पे 7 गुण है, यहाँ पे 6 है, तो सूक्ष्म और चल के स्थान पर दारुण गुण कहा हुआ है, यहाँ पे 6 गुण कहे कुश ने। ठीक है जी। और वात के प्रकोप कुमारशिला भारद्वाज ने और वात का शमन जो है वो ब्राह्मिक ऋषि कांकायन ने कहा। तो काश से इसको याद रख सकते हो, मतलब क से जो है वो कांकायन, ठीक है, और श से शमन, तो वात के शमन। तो वात के गुण कुश ने, वात के प्रकोप कुमारशिला भारद्वाज ने, और वात का शमन जो है वो ब्राह्मिक ऋषि कांकायन ने जो है वो कहा हुआ है। फिर वात के प्रकोप व शमन दोनों ही है ना वो बडिश ने कहे हुए हैं। प्राकृतिक वायु के कर्म वायुर्विद ने, मरीच ने पित्त संबंधी वर्णन करा हुआ है और काप्य ने कफ संबंधी। तो क से काप्य और क से कफ, ये तो याद रहता है। मरीच मतलब थोड़ा सा ऐसे पित्त है ना, मरीच जो होती है वो पित्त तो बढ़ जाती है, तो इस तरह से ना पित्त संबंधी, मरीच ने पित्त संबंधी वर्णन करा हुआ है। क से काप्य, उसने कफ का वर्णन करा हुआ है। प्राकृतिक वायु के कर्म वायुर्विद ने कहे हुए हैं और प्राकृतिक वायु के प्रकोप व शमन वडिश ने कहे हुए हैं। इसके अलावा विश्वकर्मा, विश्वरूपा, अदिति, नियंता, सर्वज्ञ और यम ये वायु के पर्याय हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास 20 पॉइंट थे। फटाफट से जो है इसको एक बार फिर से हम 1 मिनट के अंदर जो है वो रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि 3 एषणाएं हैं, प्राणेषणा, धनेषणा और लोकेषणा। आचार्य भेल ने जो है वो धर्मेषणा कही हुई है। प्रत्यक्ष प्रमाण में बाधक के 8 कारण हैं। चतुर्विध परीक्षा जो है वो आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति है। त्रिविध वर्ग में धर्म, अर्थ और काम आता है, जिसे हम डाक से याद रखेंगे। त्रि उपस्तंभ में आहार, स्वप्न, ब्रह्मचार्य आएगा। त्रिस्तंभ में वात, पित्त, कफ आएगा। त्रिविध बल में सहज, काल और युक्तिकृत आएगा। त्रिविध आयतन में सात्म इंद्रिया संयोग, काल और कर्म आएगा। त्रिविध विकल्प में अति योग, अयोग और मिथ्या योग। त्रिविध कर्म में वाचिक कर्म, मानस कर्म, कायिक कर्म। ठीक है, त्रिविध विकल्प और त्रिविध कर्म को हम कलेक्टिवली जो है प्रज्ञापराध भी कह सकते हैं। त्रिविध रोग जो है वो निज, आगुंतज और मानस आएगा। त्रिविध रोग मार्ग जो है वो शाखा, कोष्ठ और मर्म, अस्थि, संधि आश्रित रहते हैं। त्रिविध औषध जो है वो देपाशय, युक्तिपाशय, सत्वाभुजय, अंत परिमार्जन, बाह्य परिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान। त्रिविध वैद्य, सदमचर, सिद्ध साधित और जीविताभिसर, है ना। अर्श, विसर्प, विदर्धी, शोथ और गुल्म ये कोष्ठाश्रित भी है और शाखाश्रित भी है। शाखाश्रित की संख्या 14 रहती है, कोष्ठाश्रित की संख्या 16 रहती है ना, और अस्थि संधि मर्म आश्रित की संख्या 11 रहती है। तो याद कैसे रखना है, जैसे किसी को पैरालाइज हो गया ना, तो सपोज करो लिम्स में हुआ, ठीक है, तो 2 लिम्स हैं, ठीक है, पैरों का किसी को पैरालाइज हुआ है ऐसे करके याद रखो, ठीक है, तो वो 2 लिम्स हैं, ठीक है, तो ऐसे करके 2 लिम्स आ जाएंगे, ठीक है, तो वो फिर हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, ये अस्थि संधि मर्माश्रित में। तो ये 11 हो गया, कोष्ठाश्रित 16 हो गया, ठीक है। जितने भी रेस्पिरेटरी और एब्डोमेन से संबंधित है वो कोष्ठाश्रित आ जाएंगे। थोड़ा सा सीरियस वाले वैसे हृदय, बस्ती, सिर ये मर्म में आ जाएगा। शोष, राज्यक्षमा, अस्थि, संधि, शूल, गुद, भ्रंश, है ना, पक्षवध, पक्षग्रह, अपतानक, अर्दित ये सब हमारे पास अस्थि संधि मर्माश्रित में आ जाएगा। वात के गुण कुश ने कहे हैं, सूक्ष्म व चल के स्थान पर जो है दारुण गुण कहा है। वात के प्रकोप कुमारशिला भारद्वाज ने कहे हैं। वात के शमन वाल्मीकि ऋषि कांकायन ने कहे हैं। वात के प्रकोप व शमन बडिश ने कहे हैं। वात के प्राकृतिक कर्म जो है वो वायुर्वेद ने कहे हैं।
मरीच ने पित्त संबंधी वर्णन करा हुआ है, काप्ते ने कफ संबंधी वर्णन करा हुआ है, विश्वकर्मा, विश्वरूपा, अदिति, नियंता, सर्वज्ञ, यम, ये सब वायु के पर्याय हैं। तो ये 20 पॉइंट थे और ये लगभग हमारा 11 और 12 चैप्टर आ जाता है और इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है और कल की क्लास में फिर हम 9th चैप्टर इंपॉर्टेंट है स्नेहन वाला, उसको देखेंगे, है ना, क्योंकि उसी से ही लगभग हमारे 20 पॉइंट बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंच जाए और जो तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए हेल्पफुल हो। होपफुली आपको ये वाली सीरीज़ पसंद आ रही होगी, तो उसको कमेंट्स, शेयर और लाइक करके थोड़ा सा हमारा मनोबल जो है बढ़ाते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, कल मिलेंगे 20 कदम सफलता के 20 स्टेप्स फॉर सक्सेस की 9th क्लास के साथ में, जिसमें हम स्नेहन वाले चैप्टर की 13 चैप्टर की जो है वो बात करने जाएंगे। तो लेते हैं आपसे अलविदा, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।